सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। So I welcome you all with great love and great respect in these Dakshinamurti discourses. हम 7वें श्लोक पे आए हैं, परंतु हम चैंटिंग शुरुआत से करते हैं। अथ ध्यानम मौनव्याख्या प्रकटितपर ब्रह्म तत्त्वं युवानम् वसिष्ठान्ते वसदशिवनैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येरं करकलितचिन्मुद्गमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलं जनानां ज्ञानदातारमहरा त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननं दुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले कृता शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशया निधये सर्वविद्यानां विशजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। इति ध्यानं विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं तस्मै भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपिमः योगी वह्य स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रिता यत् साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्ति भवां भूरिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नानाचित्रघटोत्तरस्थितमहा दीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणा द्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात् एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये
देहं प्राणमपि इन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालादजडोपमा स्वमिति भ्रान्तावृसंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादना सन्मात्सकरणोपसंहरणातो यो भूत्सुषुप्तः पुमा प्राक्स्वास्मम् इति प्रबोधसमये या प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थापि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहं स्फुरन्तं सदा आत्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये. So we are on a 7th number shloka. बाल्यादिषु अपि जागृदादिषु तथा सर्वासु अवस्थासु अपि बाल्यादिषु अपि जागृदादिषु तथा सर्वासु अवस्थासु अपि भगवान शंकराचार्य जी इस 7th नंबर के श्लोक में कहते हैं बाल्यादिषु माने बचपन इत्यादि में जागृत आदि अवस्थाओं में तथा सर्वासु अवस्थासु अपि व्यावृत्तासु अनुवर्तमानम् अहम् इति अंतं स्फुरन्तं सदा. व्यावृत्तासु माने जो अन्य सभी अवस्थाओं में, अनुवर्तमानम् अहम् इति अंतं स्फुरन्तं सदा, जो सारी अवस्थाओं में सदैव अहम के रूप में स्फुरित होता है. स्वात्मानं प्रकटीकरोति, और अपने आत्मा स्वरूप का बोध कराते हैं. किसको? भजतां यो मुद्रया भद्रया, जो उनका भजन करते हैं, उनके प्रति वे शुभ मुद्रा से अपने भक्तों को बोध कराते हैं. तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये. उन दक्षिणामूर्ति भगवान को हम नमस्कार करते हैं. मेरा नमस्कार है. देखिए, बेसिकली यहाँ पे कहना ये चाहते हैं भगवान शंकराचार्य जी, प्रत्यभिज्ञा से, जो प्रत्यभिज्ञा पिछले क्लास में कहा, उससे यह सिद्ध होता है कि तीनों अवस्थाओं में भगवान दक्षिणामूर्ति की अखंड स्थिति है. इस अखंड स्थिति वाले जो दक्षिणामूर्ति भगवान है, उसको हम नमस्कार करते हैं. तो उनकी हर अवस्था में अखंडता बताने के लिए यह श्लोक प्रस्तुत हुआ है. हम देखते हैं कैसे. एग्जाम्पल से शुरू करते हैं.
जैसे एक फूलों की माला बनाई जाए तो उस फूलों को जोड़ने के लिए जो धागा होता है, धागा की आवश्यकता है। और यदि हम मोतियों की माला बनावे, गले का हार बनावे, तो उन्हें उस हार को भी पिरोने के लिए सोने का तार की आवश्यकता है। इसी प्रकार सभी भौतिक पिंडों को एक साथ ताल में रखने के लिए, जगत को चलाने के लिए एक सत्तात्मक सूत्र की आवश्यकता है। तो इस तरह से जो एक सूत्र है, इस तरह से जो परमेश्वर है वो उस धागे की जगह पे है। वह जो धागा है जिसके आसपास सारे मोती पिरोते हैं, फूल पिरोते हैं, उस धागे की जगह पे परमेश्वर है। इसी बात को गीता के 7th चैप्टर में भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगण एव। सो इस तरह से यहाँ पे ये परमेश्वर जो है वो धागे की जगह पे है। भगवान कहते हैं गीता में, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। मयि सर्वम इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणैव, जैसे सूत्र में, धागे में मणि पिरोए हुए होते हैं, इस तरह से सारा जगत, सारे जीव, सब पदार्थ मुझ में पिरोए हुए हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। देखिए, अब यदि हम सब उस परमात्मा में पिरोए हुए हैं तो हमें पता क्यों नहीं चलता है कि वे है करके? क्योंकि सामान्य रूप से हमारे अंदर शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अनुभवों की बाढ़ चलती रहती है। इज दैट ऑल राइट? चलता रहता है शरीर के बारे में, मन के बारे में, बुद्धि के बारे में, सब विचार चलते रहते हैं। उसके कारण जो शुद्ध चेतना है, वो जो धागा है, जो परमेश्वर की सूत्र है, उसका अनुभव हम नहीं कर पाते है। सो भगवान शंकराचार्य जी इस श्लोक में हमें बताते हैं कि उस अखंड विद्यमान सत्ता को खोज निकालने की विधि क्या है। सो उस आत्मा को जब खोज निकालते हैं तो पता चलता है कि जिस आत्मा का हमें अपने शरीर के अंदर अनुभव होता है, वही ब्रह्म, वही आत्मा ब्रह्म रूप में बाहर सर्वत्र विद्यमान होता है। वही सर्वत्र विद्यमान ब्रह्म तत्व है, ऐसा यहाँ पे बताते हैं। अद्वैत वेदांत का यही लक्ष्य है और इसे प्रत्येक आत्मा ब्रह्म ऐक्य, प्रत्येगात्म ब्रह्मैक्य ज्ञानमेव कैवल्यम, ऐसा करके बताया गया है। सो इस तरह से यहाँ पे ये श्लोक शुरू होता है। सो इस तरह से यहाँ पे ये बात बताई गई है, वो जो परम सत्ता हमारे अंदर विद्यमान है, उस सत्ता को ढूंढ लो। ठीक है आवाज? उस सत्ता को ढूंढ लो और फिर उस सत्ता को अपने अंदर भी देखो और बाहर सर्वत्र विद्यमान वही सत्ता है, ऐसा अनुभव करो। ठीक है? सो ये मुख्य सिद्धांत है यहाँ पे।
इसी बात को हम समझेंगे। थोड़ा सा हम देखते हैं पिछला श्लोक में, जरा सा हम पीछे जाके फिर कनेक्शन करेंगे। पिछले श्लोक में हमने 6 नंबर के श्लोक में देखा था, जहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, राहु ग्रस्त दिवाकरेंदु वाला श्लोक। राहु जो है वह सूर्य और चंद्र को ग्रस्त करता है और उनको छिपा देता है। वैसे ही इस परमात्मा को माया ने छिपा दिया है। और इस बात को समझाने के लिए सुषुप्ति अवस्था की बात करी थी। उस सुषुप्ति अवस्था के बारे में एक शब्द आया था विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और वो ये है, प्राक अस्वाप्सम इति प्रबोध समये यह प्रत्यभिज्ञायते। जब हम सोकर उठते हैं, ध्यान से सुनना प्लीज, जब हम सोकर उठते हैं तो हमें पता चलता है कि जो सोने के पहले जो था, जो सोने को गया सुषुप्ति में, और अभी जो उठा वह एक ही है, वह सेम है, और वह मैं हूँ, ऐसा हमें पता चलता है। उसी तरह से जो अज्ञान अवस्था में जीव था और आज मैं ज्ञानी बना हूँ, वह मैं एक ही हूँ, ऐसा ज्ञानी को अनुभव आता है। क्लियर हुई बात? पकड़ा आपने बात? यह प्रत्यभिज्ञायते, तो इसी प्रत्यभिज्ञा को देखते हुए यह प्रत्यभिज्ञायते, यह प्रत्यभिज्ञा क्या है उसके बारे में पिछले क्लास में बताया था। आपको सिंपल बताया था, इट इज नॉट ए राइट वे टू स्पीक इन अ वेदांतिक वे, बट फिर भी समझाने के लिए, स्मृति प्लस प्रत्यक्ष, वेरी गुड, प्रत्यक्ष ज्ञान इज इक्वल टू प्रत्यभिज्ञा। गुड। स्मृति प्लस प्रत्यक्ष ज्ञान इज इक्वल टू प्रत्यभिज्ञा। तो प्रत्यभिज्ञा उस ज्ञानी पुरुष को रियलाइजेशन के समय में होती है कि जो अज्ञानी जीव था वही ज्ञानी जीव है। माने मैं जो ज्ञानी हूँ वो पहले अज्ञानी था और वही आज मैं ज्ञानी बना। सो इस तरह से उसे पता चलता है। तो प्रत्यभिज्ञा जो है वो प्रमाण बन गया कि आप पहले अज्ञानी थे और अभी आप ज्ञानी हो गए। लेकिन इसको प्रमाण में तो शास्त्रों ने गिना नहीं है, वेद में तो कहा नहीं है कि प्रत्यभिज्ञा एक प्रमाण है, क्योंकि प्रमाण तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है और शब्द प्रमाण है। तो इस तरह से 3 प्रमाण है। तो प्रत्यभिज्ञा के आधार पे वह जो पहले जीव था वो आज ज्ञानी बना, ये कैसे समझे, ये प्रत्यभिज्ञा क्या एक्चुअली क्या है, और प्रत्यभिज्ञा में और स्मृति में क्या फर्क है, इस बात को शुरू करते हुए फिर मैं श्लोक में प्रवेश करती हूँ। तो प्रत्यभिज्ञा वेदांत की दृष्टि से तो प्रमाण नहीं है, तो और प्रत्यभिज्ञा स्मृति भी नहीं है, क्योंकि स्मृति इज अ डिफरेंट। तो स्मृति से प्रत्यभिज्ञा अलग है। तो का नाम प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा का नाम क्या है, वास्तव में वो क्या है, और किं वा तस्य कारणम, उसका कारण क्या है, इस बात को जानने के लिए ये 7वां श्लोक प्रारंभ होता है। तो देखते हैं प्रत्यभिज्ञा और स्मृति में अंतर है। क्या अंतर है दोनों में? स्मृति क्या है पहले सोचें। आपने पहले प्रत्यक्ष प्रमाण से किसी बात को जाना है, कोई सामने आया, आपने जाना कि ये व्यक्ति का नाम देवदत्त है, अब उसका अनुभव हुआ। अब
कुछ समय के बाद वो चला गया। फिर उसको जो देखा था उसका संस्कार बुद्धि में पड़ गया, राइट। वो चीज बुद्धि में आ गई कि ऐसा था। उस संस्कार को लेकर, ध्यान से सुनना, उस संस्कार को लेकर जब आप एकांत में बैठते हो तो क्या आता है, उसकी जो याद आती है उसको कहते हैं, वो जो चित्र दिखा, उसका जो चेहरा, उसकी पर्सनालिटी जो दिखा, उसको क्या बोलेंगे आप, अपने मन में दिखा, तो किसको क्या बोलेंगे आप, स्मृति। ये मैं बाहर अमेरिका की बात नहीं कर रही हूँ, ये आपकी रोज की बात कर रही हूँ, एकदम रोज की बात है ना। और शास्त्र तो जीवन से जुड़े हैं, इसलिए आप बहुत टेंशन करके क्या चल रहा है ऐसा नहीं सोचना। वो जो जिसको देखा था 10 साल पहले, वो आज मुझे अंदर आंख बंद किया तो उसका याद आया, आंख खुली रख के भी याद आता है, वो दिखता है, दिखता है चीजें। आप इधर बैठ गए, आपको घर का कुकर दिख रहा है, घर में बैठे हुए गेस्ट दिख रहे हैं, आपको ताला मारा कि नहीं वो घर का दरवाजा दिख रहा है। तो दूर की बात नहीं है, ये बिल्कुल घर की बात, अपनी पर्सनल लाइफ की बात है। आप जब जीवन में सटा के देखेंगे तो ये बातें आपको बहुत इजी लगेगी। मुझे कभी कभी लगता है व्यवहार से वेदांत ज्यादा इजी है, सच्ची कहती हूँ। सो उसको स्मृति बोलते हैं। अब उस संस्कार जो पड़ा था उसके कारण स्मृति प्रकट हुई, ठीक है। अब प्रत्यभिज्ञा स्मृति नहीं है, प्रत्यभिज्ञा है पहचान, पहचान, ओळख बोलते हैं उसको, उसको हमने पहचान। प्रत्यभिज्ञा में विषय जो है वो स्मृति के जैसा पहले प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ था उसका, लेकिन वह विषय आपके सामने अभी पुनः प्रत्यक्ष हो रहा है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन स्मृति एंड पहचान, स्मृति एंड प्रत्यभिज्ञा। जो पहले देखा था ना 10 साल पहले, वो ही आज आपके सामने खड़ा है। तो आपके अंदर स्मृति तो आई उसकी, लेकिन पहचान हो गई। ये पहचान और याद स्मृति में फर्क है। थोड़ी सी बुद्धि सूक्ष्म करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो 25 साल बाद, 10 साल बाद आपने देखा तो आप ये नहीं कहेंगे सामने वो खड़ा है, अरे तेरी स्मृति हो गई। आप क्या कहेंगे, अरे पहचान लिया मैंने तेरे को, ऐसे बोलेंगे ना। समझ में आ रहा है? तो प्रत्यभिज्ञा एंड स्मृति का फर्क ख्याल में आ रहा है। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन स्मृति एंड प्रत्यभिज्ञा? तो उसमें क्या हुआ कि वही देवदत्ता जिसको हमने देखा था और आज वापस 10 साल के बाद देख रहे हैं, तो बीच में क्या हुआ था, वो देश काल की उपाधि बदल गई थी, देवदत्त नहीं बदला था। क्या बदला था? वो जो, हाँ, देव पहले इधर मेरे गांव में रहता था, फिर वो बनारस गया पढ़ने को, 10 साल का काल बीत गया, उसके रूप रंग बदल गए, तो वो बाहर की चीजें बदली, देवदत्त जो था वो वही है, तो हमने उसको पहचान लिया। ये जो पहचानना है वो प्रज्ञा है, वो प्रत्यभिज्ञा है। और स्मृति जो होती है वो एकांत में माने अपने चित्त में आती है। वो सामने वो व्यक्ति या वो चीज नहीं है, लेकिन अपने चित्त में आती है। तो स्मृति में क्या है, ऐसा नहीं है, प्रत्यभिज्ञा जैसा नहीं। प्रत्यभिज्ञा पहचान है, पहचान में वस्तु, हेलो पकड़ लेना, पहचान में वस्तु दूसरी उपाधि सहित हमारे सामने प्रत्यक्ष होती है। पहले एक कोई अलग उपाधि थी, आज 10 साल के बाद या 10 मिनट के बाद या व्हाटएवर आपके सामने दूसरी उपाधि में प्रस्तुत होती है। और जब दोनों उपाधियों को हम हटा देते हैं तब पहचान हो जाती है कि वह तो वही है, यह जो सामने खड़ा है वो वही है जो 10 साल बाद मुझे मिला था। और उसी को हमने जहद जहद लक्षणा नाम से बोला था, याद आ रहा है? जहदा जहद लक्षणा, भागत त्याग लक्षणा से समझा था। अब देखो, ये हुआ दृष्टांत।
लेकिन हम दाष्टान्त पे आते हैं, मैंने मूल सिद्धांत पे आते हैं। अब परमेश्वर जो है, देखिए बात शायद आप भूल गए होंगे कि ये श्लोक किस संदर्भ में है। ये श्लोक उस संदर्भ में है कि वो अखंड सत्ता जो मेरे हृदय में विराजमान है, उस सत्ता को मुझे पहचानना है। ये सिद्धांत है। श्लोक तो इसके लिए पढ़ रहे हैं ना कि टाइम पास करने को पढ़ रहे हैं, तो सिद्धांत पकड़ना। तो वो जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर सबसे पहले था, तब जगत नहीं था तभी भी वो था। फिर उन्होंने ईक्षण किया, विचार किया, बहुश्याम प्रजा ये, मैं बहुत बन जाऊं। ये ऐतरेय में आता है, ऐतरेय उपनिषद में आता है। और फिर वो बहुत बन गया, और फिर बहुत बन गया माने बहुत सारा सृष्टि बना लिया उसने, और फिर सृष्टि में बहुत सारे पदार्थ बना लिए। फिर तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत, उपनिषद कहते हैं कि बाद में सृष्टि का सर्जन करके वह सृष्टि के अंदर प्रविष्ट हो गया, सभी जीवों में, सभी पदार्थों में वह प्रविष्ट हो गया। और फिर प्रविष्ट हुआ माने कहाँ प्रविष्ट हुआ? आपके अंदर अंतःकरण में उसका प्रतिबिंब पड़ा। प्रतिबिंब शब्द इज नॉट दैट राइट, प्रतिफलन हुआ और वो प्रवेश कर गया, ऐसा हम उसे कहते हैं। अर्थात ये अंतःकरण उसकी दूसरी उपाधि बन गई। पहली उपाधि थी माया और दूसरी अभी उपाधि बन गई अंतःकरण। अब अंतःकरण बहुत है, तो बहुत बहुत अंतःकरण में आभास रूप से वह प्रतिफलित हुआ और कार्य कारण संघात की उपाधि लेकर वो हम सब में विराजमान है। अभी वो सुन भी रहा है हम जो बोल रहे हैं वो, और आपके हृदय में भी बैठा हुआ वह सुन रहा है। आपको यदि नहीं ठीक से समझ में आता है तो मैं एग्जाम्पल देती हूँ, बट ये दृष्टांत है, दृष्टांत तो परमेश्वर का ही है। दृष्टांत यह है कि सूर्य भगवान है, अथवा एक सूर्य है, वो एक है, 10,000 घड़े पानी के भर के रखे हैं, और उस सूर्य का जो 10,000 घड़े भर के रखे हैं, वह सूर्य का उसमें प्रतिबिंब पड़ता है। तो क्या बोलेंगे? सूर्य का जल में प्रवेश हो गया। बस ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ये हमारे अंतःकरण रूपी घड़े में प्रविष्ट हो गया। समझ में आ रहा है? यह जो आत्म तत्व है वह उसी प्रकार से हमारे हृदय में प्रविष्ट है। सूर्य के जल में प्रविष्ट होने पर भी वह सूर्य ज्यों का त्यों बना हुआ है, उसी तरह से परमेश्वर हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होने पर भी ज्यों का त्यों बने हुए है। और 10,000 घड़े में 10,000 सूर्य दिखते हैं, लेकिन सूर्य एक ही है। ऐसे अलग अलग जीवों में, चराचर में वह व्याप्त परमेश्वर अनेक रूप से प्रतिफलित है, लेकिन वो है तो एक ही। वह एक ही है, जैसे सूर्य एक ही है, ऐसे परमेश्वर भी अनंत रूप में दिखने पर भी वह वास्तव में एक ही है। इस परमात्मा की पहचान नहीं हो रही है, कैसे होगी? उस प्रत्यभिज्ञा के माध्यम से, सहारे से यह पहचान होगी। स्वरूप की पहचान उस प्रत्यभिज्ञा से होगी। अब क्योंकि वह परमेश्वर उपाधि से युक्त हो गया है, तो पहचान नहीं हो रही है। वो तीनों शरीर के साथ आइडेंटिफिकेशन करके बैठ गया है, इसलिए पहचान नहीं हो रही है। तो जब उस घड़े को कहा जा, उस घड़े में जो प्रविष्ट सूर्य का प्रतिबिंब है, उसको जब कहा जाता है कि भैया तुम वास्तव में सूर्य हो,
वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहेगा मैं तो कंगाल, परिचिन्न, इतने छोटे से अल्पज्ञ अल्प हूँ, मेरे पास क्या ताकत है। लेकिन जब गुरु कृपा होती है, ईश्वर कृपा होती है, तो धीरे धीरे उस जल के प्रतिबिंबित सूर्य को घड़ा का संग छूट जाता है, जल का संग छूट जाता है, प्रतिभास का भाव छूट जाता है, अर्थात वो उसको परित्याग कर देता है। तब वो समझता है कि मैं वास्तव में बिंब हूँ, सूर्य बिंब हूँ। बीच में ये पहचान चली गई थी, अब उसको गुरु कृपा से ये पहचान मिल गई। उसी तरह से यह जो जीव है, एटलीस्ट जाने तो सही कि रियलाइजेशन क्या होता है। ये जो जीव है वो सृष्टि के आदि में वो परमेश्वर ही था, उसने प्रवेश किया, फिर वो उपाधि से आइडेंटिफिकेशन करने लगा, और बाद में जब गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से उसे पहचान हो गई कि मैं तो वास्तव में वही परमेश्वर तत्व हूँ और वो पहले वाला ही मैं ही हूँ, तब यह वह हो जाता है। अब हो जाता है, ये उपचार करना पड़ता है, ये बोलना पड़ता है, बट हो जाता कुछ नहीं है, वो वही है, उसको पहचान हो जाती है। आर यू गेटिंग? तो रियलाइजेशन इज नॉट समथिंग कि कुछ था और कुछ बन गया, कुछ था और कुछ बन गया, नहीं। वो जो था वो उसने अपने को पहचाना, उसी को कहते हैं स्वरूपावस्था, स्वरूप की स्थिति कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं। और इसीलिए ये पहचान प्रत्यभिज्ञा के जरिए होती है, इसीलिए यह स्मृति नहीं है। ठीक है, गीता में नष्टो स्मृतिर्लब्धा कहा है, वो एक सेंस में कहा है, बट हम काफी डीपर में चले गए हैं। तो ये स्मृति नहीं है, इतने काल में भूल गया था कि मैं वही हूँ, अब मुझे वह पहचान हो गई कि जो परमेश्वर है, जो मैं पहले था वही मैं हूँ, केवल मैं भूल गया हूँ, इतना ही बात है। तो उसके अंदर जब पहचान हो जाती है तो सर्वात्म भाव का उदय हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट स्वात्मानं प्रगटीकरोति भजताम यो मुद्रया भद्रया। तीसरी लाइन को मैंने पहले उठाया क्योंकि ये गहरा सब्जेक्ट है, एंड में आप लोग भी थक जाते हैं, तो पहले मैंने उठाया है। तो इस तरह से वह स्वात्मानं प्रगटीकरोति भजताम, माने अपने भक्तों के सामने आत्मा को प्रकट कर देता है, अर्थात वह भक्त की आत्मा भक्त के सामने प्रकट हो जाती है। मैं जो है वो वास्तव में जो है उस रूप में प्रकट हो जाता है। दैट्स कॉल्ड स्वात्मानं प्रकटीकरोति। वह कौन है जो अपने आप को प्रकट करता है? परमेश्वर कौन है, उसकी पहचान भगवान शंकराचार्य जी कराते हैं। बाल्यादिषु अपि जागृदादिषु अपि तथा सर्वासु अपि अवस्थासु अपि। बाल्यादिषु माने जब हम छोटे थे, धीरे धीरे शिशु में से हम बच्चे बने, फिर बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, सारी अवस्थाओं में से हम पसार हुए। इन सारी अवस्थाओं में मैं करके वो बदलता रहा, अवस्थाएं बदली बट मैं बदला नहीं ना। सो जो मैं है वो बालक शरीर में जो था वही शिशु शरीर में है, वही युवा शरीर में है, वही वृद्ध शरीर में भी। तो शरीर बदलते रहे बट मैं नहीं बदला। जैसे कपड़े हम बदलते रहते हैं रोज रोज, लेकिन हमारा शरीर नहीं बदलता है। शरीर के ऊपर कपड़ा बदलता है बट शरीर, वैसे मैं वही है, अवस्थाएं बदलती है बाल्यादिषु। तो अब कहते हैं बाल्यादिषु, फिर कहते हैं जागृदादिषु अपि। अब वो एक ही है, उसका अनुसंधान करो, यही निधिध्यासन है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स,
वही निधिध्यासन की एक प्रक्रिया है। सो मेनी वेज आर देयर टू डू द निधिध्यासन। लेकिन मननम क्या करेंगे आप? यही मननम करेंगे कि बचपन में जो मैं था वही आज भी हूँ। तो अवस्थाएं, शरीर की अवस्थाएं बदली, लेकिन मैं तो नहीं बदला। तो जो नहीं बदला, जो अपरिवर्तनशील है, वह आत्म तत्व है, वही परमेश्वर है जो बदलता नहीं है। पकड़ में आती है बातें। वो सारी अवस्थाओं में अनुस्यूत जो है, एक शब्द है, देखो भाष्य में, देखो श्लोक में, व्यावृत्तासु अनुवर्तमान। अनुवर्तमान माने जो अनुस्यूत है, जो एक वर्तमान है, वहीं पे वो रहता है, तो वह एक ही है। जागृदादिषु अपि, जागृदादिषु माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति है। जागृत अवस्था में जो आप है, अभी रात को सोएंगे तो आपकी अवस्था बदलेगी, आप बदलेंगे, आप वही का वही है। मैंने आज मैं शीला हूँ, कल मैं नीला बन गया। हाँ, आज मैं सुरेश हूँ, कल मैं महेश बन गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप वही के वही रहते हैं। तो जागृत अवस्था में जो आप है, वही आप सपने में जाते हैं, कोई दूसरा नहीं जाता है सपने में। और जागृत अवस्था का अनुभव करने वाला और स्वप्न अवस्था का अनुभव करने वाला एक ही है। ये कैसे पता चला? प्रत्यभिज्ञा से, ये शब्द नहीं बोलना। प्रत्यभिज्ञा इज द पहचान कराने वाली एक एंटिटी है, अथवा एक वृत्ति है। तो उस जागृत अवस्था से स्वप्नावस्था में, फिर सुषुप्ति में चले गए आप, तीसरी अवस्था में गए। सुषुप्ति माने डीप स्लीप। एक ड्रीम आता है, वो एक अवस्था है स्वप्नावस्था, और एक डीप स्लीप है। डीप स्लीप माने सुषुप्ति अवस्था। तो उसमें जो गया और उसमें से जो जागा, वो भी वही है। हो रहा है आत्मानुसंधान। आर यू एबल टू डू द अनुसंधान विद द सेल्फ बाय एटलीस्ट ड्यूरिंग दिस टॉक? सो ये अवस्था बदली। इट इज लाइक दिस, आपको समझाने के लिए। 3 कमरा है, 3 बेडरूम वाला घर है आपका। एक कमरे में आप सबको मिलते हैं, जुलते हैं, सारा काम काज करते हैं। दूसरे कमरे में जाकर आप स्टडी करते हैं, अथवा आपका कुछ काम काज है, लैपटॉप लेके मीटिंग ये करते हैं, कुछ खाते पीते भी है शायद। और तीसरे कमरे में आप सोते हैं, बेडरूम है आपका। तो जैसे आप एक कमरे में से दूसरे में गए, दूसरे में से तीसरे में गए, तो आप बदल जाते हो क्या? कमरा बदलता है, हेलो, लेकिन आप नहीं बदलते। इस तरह से जागृत छोड़कर स्वप्न, स्वप्न छोड़कर सुषुप्ति में आप घूमते रहते हो, बट आप वही के वही हो। ये कौन बताता है? ये आपकी प्रतिभिज्ञा आपको बताती है कि आप वही के वही हो। ये हुई अपनी अवस्थाओं की बातें। उसी तरह से अज्ञान अवस्था में से ज्ञान अवस्था में, ज्ञानावस्था में जब जाता है जीव, तो वही प्रतिभिज्ञा है जो आपको बताती है कि जीव अवस्था में जो था, वही आज ज्ञान अवस्था वाला है। आ रही है पकड़ में थोड़ी बहुत बातें, देखो। और सर्वावस्था माने सिद्धांत वही बात समझनी है हमें। ये नहीं शंकराचार्य जी बताना चाहते हैं कि आप रोज सपने में जाते हो, फिर आप जागृत में आते हो, तो आप वही हो। मूल बात बताने का दृष्टांत ये सब है। दाष्टांत तो यही है कि जो आज तुम अज्ञानी हो, यही तुम कल ज्ञानी बनोगे। तो वो वही होगा जो अज्ञानी है। वही, कुछ बनना करना नहीं है, केवल उपाधि का त्याग करना है। त्याग करना ये शब्द भी ठीक नहीं है। वेदांत में ऐसा बोलेंगे, उपाधि का बाध करना है, निगेशन करना है उसका, ओनली निगेशन। तो इसीलिए सर्वावस्थासु अपि, सारी अवस्थाओं में भी वही है। अच्छा, बाल्यादिशु कह दिया, जागृतादिशु कह दिया, अब सर्वावस्थासु क्यों कहते हैं भगवान? सर्व अवस्था माने, अवस्था शब्द का अर्थ समझे, ध्यान से समझे। जिस परिस्थिति में
हम अपने अस्तित्व को अवस्थान देते हैं, उसे अवस्था कहते हैं। माने मैं किस अवस्था में हूँ, मेरा अस्तित्व कहाँ अवस्थित है, उसे अवस्था कहते हैं। मैं गरीब हूँ तो मैं किस में अवस्थित हूँ, गरीबी में। मैं अपने को धनवान मानता हूँ तो मैं धन में अवस्थित हूँ। देखो, कोई भयंकर बीमार पड़ा, अब इलाज किया, ऑलमोस्ट मरणासन्न हो गया, इलाज किया, आईसीयू से बाहर आया और अच्छा हो गया। तो जो आईसीयू में ऊपर जाने की तैयारी कर रहा था और जो वापस आ गया, वो एक ही है कि अलग अलग है? कोई पागल हो गया और फिर धीरे धीरे उपचार करके वो ठीक हो गया, तो पागल भी वही था और अच्छा आदमी भी वही बन गया, गरीब भी वही था, धनवान भी वही बन गया। तो कोई मूर्छित हो गया, बेहोशी में चला गया, लोग आते हैं वापस, अनकॉन्शियस में गए हुए भी वापस आते हैं। तो जो अनकॉन्शियसनेस में गया वो भी वही था और वापस आया वो भी। तो वो जो मैं नाम की एंटिटी है, अहम नाम की एंटिटी है, उस अहम नाम की एंटिटी को पहचान। उस अहम के बारे में किसी को, ये अहम मैंने ईगो नहीं लेना प्लीज, वैसे आई अंडरस्टैंड वी ऑल आर मैच्योर साधकास। सो अहम माने ईगो नहीं, अहम माने आई करके जो स्फुरंतम है, जो स्फुरित हो रहा है, उस आई के विषय में किसी को शंका नहीं है कि जो गरीब था वो भी मैं हूँ और धनवान था वो भी मैं हूँ, जो ड्रीम में गया वो भी मैं हूँ, जागृत में हुआ गया वो भी मैं हूँ, ये किसी को शंका नहीं होती। तो मैं का अस्तित्व नित्य है, क्या मतलब हुआ, क्योंकि नित्य ये जगत नहीं है, केवल एक तत्व है, आत्म तत्व, वही नित्य है और वही, उसी का हम अनुसंधान करें इन अवस्थाओं के, इन स्टेटस के आधार पे, सबके आधार पे, तो वह मैं अपने को मिल सकता है। जैसे एक टीवी का एग्जांपल, मूवी का एग्जांपल क्लियर है, पर्दा है, पर्दे के ऊपर चित्र बदलते रहते हैं लेकिन पर्दा वही का वही है, पर्दा नहीं बदलता है। चित्र दौड़ रहे हैं, बदल रहे हैं, पर्दा तो वैसा का वैसा स्टेडी है। धू धू करके पर्दे के ऊपर अग्नि प्रज्वलित हुई है, पर्दा जल गया, जल गया, हाँ, जला कि नहीं जला, जला, जला कि नहीं जला, नहीं जला, टीवी का पर्दा जल जाता है, अग्नि नहीं जला, नहीं जला, भी नहीं होता है, पर्दा गर्म भी नहीं होता है। बाढ़ आई, अभी आता है टीवी में, इधर बाढ़ आई उधर बाढ़ आई, तो पर्दा गीला हुआ नहीं हुआ। इसी तरह से, इसी तरह से बहुत सारे शरीर जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, उसको जला देते हैं, लेकिन वो पर्दा जो है ना, आत्म तत्व का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? सो इसीलिए इस गीता कहती है ना, अच्छेद्यो यमदायोयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थान अचलोयम सनातन। तो इस तरह से बाल्यादिषु अपि जागृदादिषु अपि सर्वावस्थासु अपि जो एक रहता है, क्या कहते हैं इस चीज को, व्यावृत्तासु अपि, अब ये शब्द जरा सा देखेंगे, व्यावृत्तासु अपि माने, ये भी मजेदार शब्द है और इसको समझ लेते हैं। व्यावृत्तासु माने व्यावृत्त होती है, ये अवस्थाएं व्यावृत्त होती है। व्यावर्तन का अर्थ है जैसे एक को हटाकर दूसरा आ जाना, माने अवस्था एक जागृत अवस्था है, वो स्वप्न अवस्था को हटाकर खुद आ जाती है, उसको हटाकर फिर सुषुप्ति आ जाती है। तो इस तरह से एक को हटाकर, कौमार अवस्था को हटाकर फिर शैशव को हटाकर कौमार अवस्था आती है, कुमार अवस्था को हटाकर युवावस्था आती है। तो व्यावर्तन माने हटा देना, एक दूसरे को धकेल कर दूसरी आ जाती है। तो व्यावृत्त होना अथवा व्यावर्तन होना माने एक का दूसरे में अभाव होना, हटा देना।
अन्योन्य अभाव को व्यावर्तन कहते हैं, जो परस्पर अनुगत है, एक में दूसरा नहीं है, एक हाथ में दूसरा हाथ नहीं है, है? नहीं। तो इसको कहते हैं व्यावृत। तात्पर्य यह है एक तरंग में दूसरी तरंग नहीं है, राइट? ऐसे एक अवस्था में दूसरी अवस्था नहीं है, परंतु परंतु इन सारी अवस्थाओं में शब्द देखना भगवान शंकराचार्य जी का, व्यावृत्तासु अनुवर्तमान अहमिति अत्यंतम स्फुरंतम सदा। अनुवर्तमान, लेकिन सारी अवस्थाओं में कोई एक है जो अनुवर्तन करता है, जो रहता है, जो अनुस्यूत है। सारी अवस्थाओं में जो अनुस्यूत है, मैंने ओपनिंग की थी इसी से, मत्ता परतरम नान्यत्, कनेक्शन करने की क्षमता है तो कर लो। तो अनुवृत्त जो है एक सारी अवस्थाओं में, उसे कहते हैं दक्षिणामूर्ति भगवान, उसे कहते हैं आत्म तत्व, उसे मैं कहते हैं, अहम कहते हैं। एक शरीर दूसरे शरीर से व्यावृत्त है, लेकिन सारे शरीरों में पंच महाभूत अनुवर्तनशील है। समझ में आता है? ये शब्द टेक्निकल वर्ड्स है। पंच महाभूत क्या है? सारे शरीरों में अनुवर्तन कर, अनुस्यूत है। सारी एक तरंग दूसरी तरंग से अलग है, लेकिन जल सभी तरंगों में अनुस्यूत है। आर यू गेटिंग नाउ? समझ में आ रहा है? तो ये अनुवृत्त जो है अर्थात अनुस्यूत जो है, वो सब में गया हुआ है, सारी अवस्थाओं में। हेलो, बिल्कुल एक टिपिकल वर्ड बोलती हूँ, पकड़ लेना। सारी अवस्थाओं में वो अवस्था वाला जो है वो अनुवर्तन करता रहता है। What a beautiful expression of the आचार्य। तो जो अनुवृत्त है, जो अनुगत है, जो सब में गया हुआ है, उसे कहते हैं अनुवृत्त मानम। अब देखना क्या बोल रहे हैं। जो करता है, जो भोगता है, जो दृष्टा है, जो श्रोता है, जो मनता है, जो गंता है, वो जो है वो एक ही है, जो सारी अवस्थाओं में विचरण करता है। अगेन आई एम पुटिंग अ व्यावहारिक वर्ड सो यू कैन पिक अप। तो अहम इति सदा अत्यंतम स्फुरंतम जो सत्ता है, वह सदैव स्फूर्यमान अपरिचिन्न अखंड सत्ता है, जो मैं करके हमें अनुभव में आती है, और सारी बदलती हुई अवस्थाओं में भी वह एक सत्ता नहीं बदलती है, वह अपरिवर्तनशील है, अनचेंजिंग स्टेटस वाली है। और इसलिए इस अखंड सत्ता को जो हमारे अंतःकरण में, हमारी बुद्धि में प्रकट करते हैं कृपा करके, जो उनका भजन करता है दक्षिणामूर्ति भगवान का, ईश्वर का, उनको वे कृपा करके प्रगटी करो दी। वही उनकी कृपा से ही ये अंतःकरण में ये सत्ता प्रकट हो जाती है सारी जगह। आप कुछ नहीं करेंगे, आपको भजन करना है। वे परमेश्वर अपनी सत्ता को अंदर प्रकट करते हैं, और वह सत्ता कौन है? आप स्वयं हो। खुदी का जब उठा पर्दा, गजब एक माजरा देखा, जिसे समझता था बंदा वह खुद खुदा निकला। याद है? ये बहुत बार बोलती हूँ, यही बातें हैं। सो उस अखंड सत्ता को जो प्रकट करता है, उन दक्षिणामूर्ति भगवान को हम प्रणाम करते हैं, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। तो ये जो सत्ता है, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, इस शब्द के ऊपर आ गई हूँ। अनुवर्तमानम शब्द के आगे अहम इति अंतःस्फुरंतम सदा, ये अहम जो अंदर स्फुरित हो रहा है,
उसी अहम को प्रकट करते हैं परमेश्वर के रूप में। ये दक्षिणामूर्ति भगवान, माने उनकी आराधना करने से वो अंतस्थित अंतर्यामी प्रकट होता है और वो हमें वो पहचान हो जाती है कि जिसको मैं समझता था अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान, वह मैं भी यह अंतर्यामी हूँ। वो जीव ही अंतर्यामी भी है, ये बातें समझ में आ जाती है। तो ये कौन कराता है? ये प्रत्यभिज्ञा कराती है। प्रत्यभिज्ञा इज अ वेरी वेरी हेवी एंटिटी इन अस। सो अंत अहम इति सदा पूर्णतम, यही आपका स्वरूप है। और इस स्वरूप में प्रतिष्ठित होने से उपाधि का बाद होता है, अथवा कहो कि उपाधि का बाद होने से, उपाधि का बाद होने से ये स्वरूप प्रकट होता है। जब तक आप उपाधि के साथ तादात्म्य भाव रखोगे तब तक आप मैं में प्रतिष्ठित नहीं होंगे, शुद्ध अहम में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे। जब उपाधियों का बाद कर देंगे तो आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, अपने मूल स्वरूप को पहचान लोगे। और ये पहचान के लिए बस भजता, ये मुख्य शब्द है, आपको भजन करना पड़ेगा। जब तक आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हुए हैं तब तक आपकी समस्याओं का अंत नहीं होगा। ये शास्त्रों का, आचार्यों का कथन है। क्या? जब तक आप मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होगे समस्या का समाधान नहीं होगा। माने एक एक के बाद एक समस्याएं आती ही रहेगी, आपको लगता है अब खत्म हो जाएगी, अब खत्म हो जाएगी, कभी खत्म नहीं। तो देखो देखो एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप सो गए हो, खाना पीना खा के, बढ़िया खाना, वहां शादी में 56 भोग नहीं, बहुत सारे भोग खा के सो गए, वहां से आकर थके हुए खा पी कर सो गए। अब सो तो गए, लेकिन आपको स्वप्न में बहुत भूख लगी, पेट तो भरा है पर स्वप्न में बहुत भूख लगी, क्या करेंगे आप? स्वप्न में भूख लगी तो स्वप्न का भोजन ही वहां काम लगेगा, एक फ्रिज में रखा हुआ काम नहीं लगेगा। तो स्वप्न में क्या करेंगे आप? भूख लगी है तो वैसे तो आपका पेट भरा है, बट स्वप्न में आपको भूख लगी, कैसे मीटे? तो उस समस्या की अनुभूति आपको होती रहेगी, दुख होता रहेगा, भूख लगी, कहाँ खाना है। लेकिन उसका समाधान कब होगा? जब आप जाग जाएंगे। समझ में आया ये बात है? तो जब आप जाग जाएंगे तभी वो स्वप्न की समस्या का अंत होगा। चलो सपना में किसी ने आके, मम्मी ने आके या भाई बहन किसी ने आके खाना दे दिया, चलो तो वो समस्या मिट गई। फिर दूसरी समस्या, एग्जाम पेपर चालू है और मुझे याद नहीं आ रहा है क्या लिखूं, समस्या आती रहती है। ये सब स्वप्न की समस्या स्वप्न में पूरी नहीं हुई। कब पूरी हुई? अंत कब आया? आप जाग गए तो सारी समस्या सपने की खत्म हो गई, राइट? उसी तरह से ये अज्ञान निद्रा में, मोह निद्रा में जीव सोया हुआ है, तब तक हेलो बिल्कुल समझ लो, एटलीस्ट समझ लो कि समस्याओं का अंत आने वाला नहीं है। अज्ञान दशा में समस्या का अंत इम्पॉसिबल। थोड़ा थोड़ा आपको बीच में सुख मिलेगा, अंत आ गया ऐसा आभास भी होगा, बट अंत नहीं है। इसीलिए जगने के बाद ही जैसे समाधान होगा, इसी तरह से यहाँ आप अपने स्वरूप में जब जग जाओगे, हेलो, तभी ये मोह निद्रा वाला, ये जो अज्ञान भरा जीवन हम जी रहे हैं, ये समस्याओं से घिरा हुआ जीवन जो जी रहे हैं, वह उसका अंत आएगा। जब तक आप मैं के वास्तविक स्वरूप में जगेंगे नहीं, तब समस्या, अब मैं कितना भारी बोल रही हूँ, क्या बोलेंगे उसको, करोड़पति वाला बोल रही हूँ।
बड़ा हेवी वाक्य बोल रहे हैं, आप समझ सके तो अच्छी बात है। जब तक आप मैं के वास्तविक स्वरूप में जगेंगे नहीं, तब तक स्वरूप में समस्या न होने पर भी आप समस्या के भान को रोक नहीं सकेंगे। वास्तव में आपको समस्या नहीं है, लेकिन आपको समस्या का आभास चलता ही रहता है, भान होता रहता है, लेकिन ये भान को आप रोक नहीं सकेंगे। तो इसके लिए कुछ सहारा लेकर जगत में समस्याओं का कुछ थोड़ा समय के लिए अंत करोगे, बट नए रूप में वो प्रकट हो जाएगी। तो इसलिए समस्या का मूल बना हुआ है क्या? अज्ञान दशा। ये क्लास तो है ना, बिल्कुल फोकस से होगा तभी आपको आंसर फटाक से आएगा, नहीं तो आप ब्लैंक देखते रहेंगे मेरे साथ। बहुत फोकस चाहिए यहाँ पे, बहुत फोकस चाहिए। एक्चुअली ये 5:30 को सुबह लेने वाला क्लास है। अहमदाबाद में हम 7 से 8:15 लेते थे, वो एक अच्छा समय था। Anyway, ठीक है। सो इस तरह से आपके जीवन में समस्याओं का तो अंत है ही नहीं। जितना पैसा है कम पड़ता है और पैसा चाहिए। बेटा आज ठीक है, कल थोड़ा बड़ा हो गया तो मानता नहीं है मेरी बात। अच्छा एकदम बड़ा हो गया तो मुझे वृद्धाश्रम में डाल दिया, फिर वृद्धाश्रम में मिलने नहीं आता है। आता है तो बहू को लाता नहीं है, बहू को लाता है तो मेरा जो दूसरा वृद्धाश्रम में भाई है, माने दूसरा एक इंसान है, उसके बेटे वो तो बहुत सामान लाते हैं, कुछ मिठाई वगैरह, ये तो कुछ लाता नहीं। आप सोचिए, एक के बाद एक समस्याएं चलती रहेगी और आप ये कहते रहोगे कि ये समस्या का निराकरण करके फिर मैं साधन भजन करूंगा, फिर मैं यात्रा करूंगा, फिर मैं जप करूंगा, फिर मैं मेडिटेशन और निधिध्यासन करूंगा। हेलो हेलो, कभी उस समस्याओं का अंत नहीं आएगा। उस समस्याओं को ठोकर मार के आपको रास्ते बनाने चाहिए। बाद में भगवान कहते हैं फिर मुझ पे क्या भरोसा है तेरा? तू ही कुछ समस्या के अंत करने के लिए मुझे छोड़ रहा है, मेरे जप तप को छोड़ रहा है, मेरे भजन को छोड़ रहा है, तो मैं क्यों तेरी समस्या का इंटरफियरेंस करूं? आया भरोसा नहीं है उनके ऊपर, नहीं नहीं मैं ही इस समस्या को ठीक करके, समय आया, अनुकूलता आई तो फिर मैं ये करूंगा, भजन जप तप यात्रा इत्यादि। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि भगवान कहते हैं जब तक मेरा भरोसा नहीं करेगा कुछ नहीं होगा। इसी को कहते हैं भजताम। ये शब्द को मैंने जोड़ा। भजताम का सिंपल अर्थ इतना ही है, जगत के प्रति थोड़ा सा कम महत्व बुद्धि हो जावे तो परमेश्वर का भजन, और परमेश्वर के प्रति थोड़ी ज्यादा महत्व बुद्धि हो जावे तो फिर भजन पे आप चढ़ जाओगे। जब तक आप जगत के समस्याओं को गले से छाती से लगाकर ये समस्या अंत नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, जब तक तो आप कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए थोड़ा उसमें महत्व बुद्धि कम करे, इग्नोर करे जगत के समस्याओं को। लेकिन मजेदार बात यह है कि हम उसको कहते हैं ये मेरा ड्यूटी है। तो ड्यूटी करना है तो जगत का कर्तव्य करते रहो, तो भजन आपसे नहीं होगा। तो भगवान का भरोसा नहीं बढ़ेगा। भगवान का भरोसा तब भी बढ़ेगा जब आप सोचोगे, आपके अंदर ये विश्वास आएगा प्रभु के प्रति कि जो समस्या है उसको वो देखेंगे, वो जरूर उसको देखेंगे, मदद करेंगे। लेकिन जब तक आप एक स्टेप नहीं आगे बढ़ोगे तो फिर आपका हाथ नहीं पकड़ सकता है। और दूसरी बात ये समझ ले, जरूर समझ ले, ध्यान से समझ ले कि जगत की समस्या का क्या अंत कभी आने वाला नहीं है। और इसलिए उस समस्या को मैं ही सॉल्व करूं, मेरे बिना वो समस्या सॉल्व नहीं होगी। सारा कर्तृत्व का, थिक कर्तृत्व का, डुअरशिप का बोझा लेके जो इंसान जीता है और भ्रम में रहता है कि ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि कर्तव्य तब छूटेगा जब भजन बढ़ेगा। ये वाक्य मैंने जो बोल दिया वो 100% सही वाक्य है और बड़ा भारी वाक्य है।
कर्तव्य तभी छूटेगा जब भजन बढ़ेगा। आप भजन बढ़ाने के बदले कर्तव्य के पीछे ही पड़े रहोगे, सो जगत आपको समस्या का अंत नहीं दे सकेगा, क्योंकि उसके लिए तो गुरु की शरण, ईश्वर की शरण ही एकमात्र उपाय है। और इसलिए भजताम शब्द का यही अर्थ है, जो इस तरह से दक्षिणामूर्ति भगवान के ऊपर अथवा गुरु के ऊपर भरोसा करके उनका भजन करता है। भरोसा करके मैंने वो मेरी समस्या को दूर करेगा, अब मैं अपना कर्तृत्व छोड़ता हूँ। ऐसा ईश्वर का भजन जो करेंगे, ईश्वर को पकड़ेंगे, तो जगत की पकड़ ढीली होगी एंड देन ही विल टेक केयर ऑफ योर समस्या। तो इस तरह से भजताम शब्द का अर्थ है। तो भगवान कहते हैं, भगवान भाष्यकार, कि ऐसा जो अहम अहम इति स्फुरन्तम, ये जो अहम अहम स्फुरित हो रहा है, शुद्ध अहम, जो अशुद्ध माने जो शुद्ध अहम नहीं है, जो उपाधि के साथ आइडेंटिफिकेशन वाला जो अहम है, उस अहम की समस्या को तो सॉल्व करते करते थक नहीं गए आप क्या इतने जन्म से? थोड़ा उसको महत्व बुद्धि कम देकर ईश्वर में महत्व बुद्धि की, बस मैं बार बार यही कहती हूँ, तो फिर बेड़ा पार लगने की संभावना बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। तो भगवान कहते हैं भाष्यकार, स्वात्मान नाम प्रकटी करो थी, मैंने पहले ही बता दिया, प्रत्यभिज्ञा के द्वारा वो पहचान करा देता है गुरु कि तुम वही हो, तत्वमसि, ये पहचान है। ये कुछ बनना नहीं है, कुछ बदलना नहीं है कि आज आप कुछ हो कल बदल जाओगे, बदलना नहीं है, आपको केवल पहचान करनी है कि वह मैं ही हूँ, लेकिन आज मैं जो अपने को समझता हूँ वो गलत फहमी है, और इसी को अज्ञान कहते हैं, इसी को मोह निद्रा कहते हैं। मोह क्या कहते हैं? मोह निद्रा सब सोवनिहारा, सारे लोग उस मोह निद्रा में सो रहे हैं। तो भगवान दक्षिणामूर्ति अपने शिष्य के ऊपर, भक्त के ऊपर कृपा करके अपने आप को प्रकट करते हैं। मैंने उस शिष्य के अंदर जो मैं है, उस मैं का वास्तविक स्वरूप को प्रकट करते हैं। कैसे करते हैं? यो मुद्रया भद्रया, ये शब्द बड़ा टेक्निकल वर्ड है। यो मुद्रया भद्रया माने मुद्राओं के आधार पर जीवन के सत्यों को पहचानने की एक टेक्निक है, उसे कहते हैं मुद्रा। माने ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ऐसे मुद्राएं हैं, लेकिन यहाँ पे मुद्रा शब्द का अर्थ पहले देख ले। मोदयति गावयति इति मुद्रा, जो मुद्रा आपको प्रसन्न भी करे, जो मुद्रा आपको द्रवित करे, आपके हृदय में सेंसिटिविटी को बढ़ावे, और कई मुद्राएं आपको दुख भी देती है। तो ये मुद्रा माने जो मोदयति जावयति इति मुद्रा। देखिए, जब हम कुछ बोलते हैं तो आपने देखा होगा, प्रवचनकर्ताओं में भी देखा होगा कि हाथ ऊपर नीचे इधर उधर मुंडी, सब कुछ बहुत मुद्राएं होती रहती है। ये मुद्राएं ही है काइंड ऑफ। आप जब बोलते हो तब भी मुद्राएं बनती है। अब मैं तो नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे तो बहुत उतर जाना जैसा लगता है, लेकिन हाथ ऊपर नीचे होता है बात करते समय भी, और बहुत सारी मुद्राएं बनती है, वो एक है। बट ज्ञान मुद्रा का जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो मध्यमा है, कनिष्ठिका है, और तीन 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 जो हमारी उंगली है वो, कनिष्ठिका, मध्यमा और एक बीच की जो है, तो ये तीन जो उंगली है तर्जनी के अलावा की, वो तीन उंगली जब एक तरफ होती है और तर्जनी जब अंगूठे के बीच में जो आपकी लाइन है ना उसको टच करती है तो एक गोलाकार बनता है, राइट? तर्जनी है पहली उंगली। तो उस मुद्रा को ज्ञान मुद्रा कहते हैं, चिन्ह मुद्रा कहते हैं, क्योंकि वो पूर्ण है, पूर्ण गोलाकार है, तो वहां पे कोई अखंड है, इसलिए ये एक मुद्रा है कि ज्ञान हो गया। तो यहाँ पे कहते हैं भद्रया मुद्रया, माने शुभ मुद्रा से दक्षिणामूर्ति भगवान
इन शिष्यों को ज्ञान देते हैं। ये खाली मुद्रा है, बट ज्ञान तो वो समझ के देते हैं। तो तात्पर्य ये है कि इस तरह से ये मुद्राएं होती है। अब ज्ञानी पुरुष जो होता है, ध्यान से सुनना, ज्ञानी पुरुष की तो हर मुद्रा, बैठना, उठना, व्यवहार, कुछ न कुछ उपदेश कर जाती है। उनकी आंखें, उनका बोलना, ये सब कुछ कुछ उपदेश कर जाती है। क्यों? क्योंकि वे अंतःकरण की उस स्थिति में बैठते हैं, स्वरूप की उस स्थिति में बैठते हैं कि जहां से सारा व्यवहार होता है। तो तात्पर्य ये है कि ये ज्ञान मुद्रा, ये चिन्ह मुद्रा जो है वो 3 त्रिगुण को बताती है। त्रिगुण क्या है? सत्व, रज, तम। ये 3 त्रिगुण जो है वो 3 उंगलियां है आपकी, और इस 3 उंगलियों को जब आप हटाकर तर्जनी को और अंगूठा को मिला देते हैं तो ये त्रिगुणातीत अवस्था हो गई, ऐसा उसका सूचन है। अथवा कहो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों शरीर को जब बाध करके साधक अथवा ज्ञानी जब तर्जनी का अंगूठे के साथ, अंगूठा इज अ परमेश्वर, तर्जनी इज लाइक अ जीव, ऐसा टेक्निकल कहते हैं। तर्जनी इज लाइक अ जीव और अंगूठा इज लाइक अ परमेश्वर। तो जीव परमेश्वर से कब मिलता है? जब तीनों शरीर का बाध करता है, अथवा त्रिगुण को अपनी मुट्ठी में ले लेता है, अर्थात त्रिगुण के ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो उस समय में ऐसा कहा जाता है चिन्ह मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है। सो इस तरह से जो महात्मा लोग हैं वे अपने व्यवहार से, उनकी एक पर्सनालिटी होती है, उनका एक व्यवहार होता है जिसके द्वारा इन मुद्राओं के जरिए वे अपने शिष्यों को बताते हैं कि ज्ञान क्या है, माने परिपूर्णता क्या है। जैसे अभी एक भगवान भाष्यकार ने बताया कि उस मय का अनुसंधान करो बाल्यादिशु जागृतादिशु, तब जाकर वो पूर्ण मुद्रा बनेगी, ज्ञान मुद्रा बनेगी। सो मुद्रा का एक प्रकार से अंडरस्टैंडिंग है स्थिति, मैंने आपकी स्थिति क्या है। परशुराम जी के बारे में एक कथा है, सुना है ना परशुराम जी का नाम? परशुराम जी का नाम सुना है ना? नहीं सुना है? अच्छा, ठीक है। कहते वे जंगल में जा रहे थे, एक पेड़ के नीचे देखा एक अवधूत बैठा है, उसके शरीर में धूल लगी है और पागल के जैसे दिखते हैं। लेकिन परशुराम जी को लगा कि इनका जो बैठने का मुद्रा है, उनकी आंखों की जो मुद्रा है वो ऐसी है कि उनको लगा कि उनके चरणों में तीनों लोगों का साम्राज्य इनके चरणों में हाथ जोड़कर बैठा है, माने 3 लोग का साम्राज्य इनके चरणों में पड़ा दिखाई देता है। तो जरा पास में गए तो उनको पास में जाते हैं, तभी ये जो अवधूत है वे उनके ऊपर ढेला डालता है, पत्थर डालता है, लेकिन वो पत्थर उसको फूल की तरह स्पर्श करता है। इनको समझ में आता है कि ये अवधूत सच में कितना ग्रेट है। उनकी स्थिति ऐसी है कि तीनों लोगों का साम्राज्य को भी वो ठुकरा देता है, उसके चरणों में पड़ा है, बट ही इज नॉट एक्सेप्टिंग। तो कैसी स्थिति होगी? तो पास में जाकर कहते हैं कि मुझ पर कृपा करें, आशीर्वाद दे। देखो कौन कहता है? परशुराम जी। हम कहते हैं हमें गुरु की जरूरत क्या, गुरु क्या। वे जाके चरणों में बैठते हैं तो अवधूत कहते हैं कि तुम मेरे पास मत आओ, तुम्हारे गुरु दत्तात्रेय है और दत्तात्रेय जी के पास तुम जाओ। देखो उनको ये त्रिकाल ज्ञान है और ये सब कुछ पता है। ऐसे बहुत कुछ देखा है, सुना है हमने और पढ़ा भी है कि जहाँ पे सूचित करते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु XYZ है। तो इस तरह से उन्हें पता चलता है। और बाद में आपने कभी पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़िएगा, परशुराम जी और दत्तात्रेय भगवान के बीच का जो संवाद है एक्सेलेंट है, ज्ञान के लिए जबरदस्त है वो ग्रंथ, और उसे पढ़ना अच्छा है, पढ़ने से बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। तो परशुराम जी दत्तात्रेय भगवान के पास जाते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं।
तो गुरु के पास तो जाना पड़ेगा। और फिर वो शुभया मुद्रया शब्द है, वो अपनी मुद्रा से मतलब अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से शिष्य को ये ज्ञान संक्रांत करते हैं। और इसे कहते हैं मुद्रया मुद्रया यो भजति आत्मना स्वात्मानं प्रगति करो। सो इस तरह से यहाँ पे इस बात को भगवान बताते हैं भाष्यकार। इसी को भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। 13 नंबर का चैप्टर है गीता का, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम। वहां पे कहते हैं मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ, सारे क्षेत्रों में, सारे शरीरों में जो अंतर्यामी है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ माने उनको जानने वाला, जो अंतर्यामी है वह मैं ही हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। और बहुत सारा गीता में इसके संदर्भ में श्लोक है। मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानी भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम। ये सारे श्लोक इसी बात को, इसी श्लोक का प्रतिबिंब है, अथवा कहो कि गीता के इन श्लोकों का ये दक्षिणामूर्ति श्लोक प्रतिबिंब है। इस तरह से यहाँ पे ये बात कही गई है। आत्मानुसंधान का यह जबरदस्त श्लोक है। इसका मनन चिंतन करने से, निध्यासन करने से साधना में बहुत उन्नति होती है, ऐसा हम कह सकते हैं आचार्यों के उपदेश के अनुसार। सो इस तरह से 7वां श्लोक यहाँ पूरा करते हैं। 8, 9 और 10 3 श्लोक बचते हैं। हम अभी 15-20 दिन का गैप लेते हैं। आपको मैसेज दिया जाएगा ग्रुप में कि कब हम पुनः शुरू करते हैं। दिवाली के बाद हम शुरू करेंगे, क्योंकि हम उत्तरकाशी जा रहे हैं और आएंगे तब दिवाली शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए दिवाली के बाद पुनः हम लोग इस दक्षिणामूर्ति डिस्कोर्सेस में मिलेंगे और पुनः इस प्रकार से उस परमात्मा की खोज के जो मंत्र है आगे भी उसे आगे बढ़ाएंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि